हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कल की कक्षा में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया था, जो हमारा टेंस का यानी प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट था। आज हम प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग या तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि आपको केवल टेंस का नाम रखना है, बाकी जो 6 प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसा पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये 6 प्रकार के जो वाक्य होंगे एक टेंस में, ये सभी में होंगे। तो आज हम तीसरा भाग यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके जो 6 भाग हैं, 6 पार्ट हैं, इन 6 पार्ट के बारी बारी से इसकी आइडेंटिफिकेशन और जो रूल्स हैं और जो इसका फार्मूला है, उसके बाद लास्ट में इसके हम जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आसानी से सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला आ गया आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका हम आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इसके बारे में अब यहाँ पर समझाते हैं। जैसे कि इसकी जो पहचान है लिखेंगे, इस टेंस के सेंटेंसेस में काम वर्तमान काल, इसको आप लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में पूरा हो जाना, पूरा हो जाना पाया जाता है, हो जाना पाया जाता है, तथा ऐसे टेंस के सेंटेंसेस के अंत में, के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि, या फिर इसमें आएगा या है, ये हैं, और कहीं कहीं आपको बड़ा आ भी आएगा, यानी लास्ट में बड़ा की मात्रा आएगी, है आदि शब्द आ जाते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके रूल्स को देखेंगे। रूल फर्स्ट देखेंगे, ही, सी, इट, वन नेम आदि सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का
प्रयोग करते हैं। इसका जो दूसरा रूल होगा, इसमें 3 रूल हैं, उसको समझ लेते हैं हम लोग, फिर इसी हिसाब से इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे उसको समझेंगे। जैसे दे दिया आई, वी, यू, दे, कामा, मेनी नेम। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेनी नेम का मतलब यहाँ है 2 या 2 से अधिक नाम। आदि सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो रूल है इसका, उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग फार्मूला और एग्जाम्पल्स को सीखेंगे। इसमें लिखेंगे इस टेंस के सेंटेंसेस में आए वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा इसका रूल्स। अब हम लोग फार्मूला देखेंगे। इसका जो फार्मूला है, लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC। अब हम इसका जो एग्जाम्पल होगा उसको हम लोग अब समझेंगे। इसी जो रूल्स हैं, इसी रूल्स के हिसाब से हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग अब सीखेंगे। जैसे कहा पहला कि राम अपने घर जा चुका है, तो हमें यही लास्ट में देखना है कि लास्ट में चुका, चुकी, चुके अगर आया है तो हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इसका जब करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। राम कई वचन है, एक वचन है, तो सहायक क्रिया हैज या है में एक लगेगा। अगर एक वचन है तो हैज लगाएंगे, यहाँ हैज लगा देंगे। बहुवचन का होगा तो हैव लगाएंगे। राम हैज। अब यहाँ पर जानक होता है, यानी यहाँ जा है मतलब जाना, जानक गो होता है, लेकिन यहाँ बच्चों ध्यान देना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म की बात कर रहा है। तो गो, वेंट, गॉन, यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। पता है अपने घर, तो यहाँ टू लगाएंगे, गॉन टू। अब पुरुष का अपना हिज होता है और यहाँ क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, जैसे कहा तुम अपनी किताब पढ़ चुके हो। अब इसमें देखेंगे कर्ता कई वचन का है, बहुवचन का है। यू जब बहुवचन का होगा तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब यहाँ देखना पढ़ने की बात हो रही है, तो पढ़ना के जितने भी फॉर्म होंगे, यानी रीड होता है, रीड माने पढ़ना, जितने भी फॉर्म होंगे सब रीड ही होंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, रीड। अब यहाँ यू का अपना क्या होगा, योर हो जाएगा, और बुक मतलब क्या हो जाएगी, किताब हो जाएगी। ये था दूसरा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे कहा यहाँ पर सुनीता की माँ बगीचे में टहल चुकी हैं। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सुनीता की माँ। हमने आपसे बताया था कि यदि सब्जेक्ट यानी जो भी होगा उसके बाद का की के होगा, तो यहाँ पर हम यस का प्रयोग करेंगे, फिर मदर हो जाएगा। उसके बाद अब एक वचन है तो यहाँ हैज लगाएंगे, फिर
चलना यानी टहलना क्या होता है, वॉक होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम ईडी लगा देंगे, वॉकड हो जाएगा। फिर कहाँ, बगीचे में, तो इन द गार्डन। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ इसका आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे हम लोग, समझेंगे कि इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में नहीं शब्द आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद करते हैं, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से इसका क्या हो गया बच्चों, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इसके रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं। रूल में केवल यही ध्यान देना है कि एक वचन यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट लगाते हैं। दूसरा देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ हैव नॉट लगाते हैं। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको प्रयोग करना ही है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला में क्या होगा, वही हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद जो सहायक क्रिया हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये है हमारा फार्मूला। अब हम बच्चों चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। हमारा जो एग्जाम्पल होगा, अब क्या होगा, उसी बीच में नहीं शब्द आ जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहा यहाँ पर कि वह कमरे में नहीं खा चुकी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लड़की है तो लड़की के लिए वह के लिए सी का प्रयोग होता है। सी अब एक वचन है तो हैज लगाएंगे और यहाँ पर नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं शब्द आया है। फिर यहाँ सोने खाने की बात हो रही है, तो खाने का क्या होता है, ईट होता है, इसी में EN लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो गया ईटेन। फिर इन द कमरे के लिए क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा कह दिया जाए कि दिनेश अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में क्रिकेट नहीं
खेल चुका है, नहीं खेल चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिनेश एक वचन है तो पहले कर्ता लिखेंगे दिनेश, इसके बाद एक वचन है तो हैज लगाएंगे, फिर यहाँ पर नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं शब्द आया है। फिर यहाँ खेलने की बात हो रही है तो खेलना का प्ले होता है, इसमें ईडी लगा देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म में प्लेड हो जाएगा। खेलता है क्या, मैच यानी क्रिकेट, तो यहाँ क्रिकेट लिखेंगे। कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है तो इन द फील्ड हो जाएगा। कैसे खेल रहा है, साथ में खेल रहा है तो विथ हो जाएगा साथ का। फिर किसके साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ, तो पुरुष का अपना हिज होता है और इसका हो जाएगा प्लेयर, इसमें यस लगाएंगे इसलिए क्योंकि ये खिलाड़ियों यानी बहुत सारे खिलाड़ियों की बात हो रही है, यानी 2 या 2 से अधिक नाम की बात हो रही है। तीसरा देखेंगे इसमें, जैसे कहा कि मैं अपनी कार से प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा चुका हूँ, नहीं जा चुका हूँ। तो इसको करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे और यहाँ नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं शब्द आया है। अब जाने की बात हो रही है तो गो का गॉन हो जाएगा, पता है कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं तो गॉन टू स्कूल। उसके बाद कैसे जा रहे हैं, अपनी कार से, तो से के लिए यहाँ का लगाएंगे, बाई लगाएंगे, बाई आई का अपना माई हो जाएगा, बाई माई कार। उसके बाद फिर यहाँ प्रतिदिन के लिए हम क्या करेंगे, डेली लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम चलेंगे तीसरा, इसका जो वाक्य है, तीसरा जो टेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो तीसरा पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। लिखेंगे इस टेंस के सेंटेंसेस की शुरुआत क्या शब्द से होता है, क्या शब्द से होता है। तो क्या शब्द के लिए आगे लिखेंगे, तो क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग सबसे पहले करते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, तथा इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है, लगाते हैं। यहीं से बच्चों ध्यान देना है कि तीसरे वाले वाक्य से ही आपको क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान देना है। बाकी रूल्स में क्या है, उसमें कोई मतलब नहीं है, रूल्स में रूल आपका वही है, एक वचन बहुवचन, उसको आप याद रखिए। अब इसका हम देखेंगे फार्मूला। इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पर हैज या हैव जो है वो बाहर आ जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। वो भी किसके अनुसार, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम हैज हैव को बाहर करेंगे। प्लस यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC प्लस आपको लास्ट में ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सीखेंगे। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का लास्ट में प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ इसका देखेंगे। जैसे आपसे कहा कि क्या हम एक पुरानी झोपड़ी में रह चुके हैं, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब इसको बनाते हैं। इसका जो ट्रांसलेट होगा क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या है, बहुवचन का है तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, हम हैव लगाएंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है, वी, हम हो जाएगा। इसके बाद रहना क्या होगा, लिव होता है, इसमें लिव्ड कर देंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। किस में रह रहे हैं, एक पुरानी झोपड़ी में के लिए क्या लगाएंगे, इन। अब उसके बाद यहाँ एक का ए लिखेंगे, पुरानी क्या हो जाएगा, ओल्ड। अब ओ क्या है, वावेल है तो यहाँ आयन लगा देंगे। और हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है। तो इस तरह से ये आप इस ऐसे करेंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग। जैसे कहा क्या हमारी बड़ी बहन घर का काम कर चुकी है, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी बड़ी बहन मतलब एक बहन की बात हो रही है, इसलिए क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। हमारी क्या हो जाएगा, अवर, बड़ी का बिग सिस्टर, अवर हैज अवर बिग सिस्टर। अब काम करना क्या हो जाएगा, वर्क होता है, इसमें क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, वर्क हो जाएगा। और किसकी बात हो रही है, घर का, तो द होम हो जाएगा। इस तरह से आपका ये दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं। जैसे कहा क्या मैं सभी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। इसको क्या करेंगे, अब यहाँ कर्ता का बहुवचन का है तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर आई लिखेंगे। अब यहाँ पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है तो ताट हो जाएगा, ताट। पढ़ा चुके हैं किसको, सभी बच्चों को, तो क्या हो जाएगा, ऑल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका ये जो तीसरा भाग था आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथा देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो इसका लिखेंगे, इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है और बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव
से सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। बच्चों ध्यान देना है कि जब हम चौथे वाले वाक्य में चलेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, चौथे और छठवें वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी जो दूसरा वाला वाक्य होगा उसमें हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा जो हैज या हैव था, एक इसमें से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद तुरंत यहाँ पर नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल पहला हम देखेंगे कि क्या सालू कुछ बात अपनी बहन से नहीं कह चुकी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट कई वचन का है तो एक वचन का है, तो एक वचन के लिए हम सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सालू। इसी के बाद हम क्या करेंगे, इस नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ जो कहने की बात होती है से होता है, तो इसका जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो सैड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कह रही है किससे, अपनी बहन से, तो से टू हिज, सॉरी यहाँ पर हर होगा क्योंकि महिला है, तो महिला के लिए हर होता है, हर सिस्टर। इस तरह से पहला वाला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। जैसे कहा क्या सुहानी अपने घर नहीं जा चुकी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब सुहानी कई वचन का है, एक वचन का है, तो यहाँ पर हैज लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट जो सुहानी है उसको लिखेंगे, फिर तुरंत नॉट लगाएंगे। अब जाना के क्या होता है, गो होता है, तो गो का गॉन हो जाएगा, गॉन टू। महिला के लिए क्या लगेगा, हर लगेगा, होम हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा देखते हैं। जैसे तीसरा कह दिया जाए कि क्या शिवानी और अंकिता एक गाना नहीं गा चुकी हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखेंगे शिवानी और अंकिता मतलब बहुवचन नाम है, यानी दो नाम है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हम हैव लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे शिवानी एंड अंकिता। तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर सिंग माने गाना होता है, गाना का मतलब जो गाया जाता है, तो इसके लिए क्या लगेंगे, लिखेंगे संग लिख देंगे। फिर अ सॉन्ग यानी एक गाना है, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा बच्चों चौथा वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे पांचवे की ओर। पांचवा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अब लिखेंगे, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी उसको देखेंगे। इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में कब, क्यों, कैसे, कितना, किस लिए आदि प्रश्नसूचक
शब्द आ जाता है तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले करते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम शॉर्टकट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है कि इसका मतलब वही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो अब इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में क्या करना है, केवल आपको प्रश्न सूचक पहले लिखना है। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। फिर इसी के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा सहायक क्रिया हैज था, हैव उसको लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रयोग जरूर करेंगे। जैसा कि बच्चों हमने आपसे बार बार कहा था ये चीज कि लास्ट में यानी तीसरे वाले वाक्य से लेकर छठे वाले वाक्य तक हम लोगों को क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। इस बात को हमें आपको ध्यान देना है। यदि आप नहीं लगाते हैं तो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में पहला देखेंगे, जैसे कहा कि सभी अध्यापक स्कूल में कैसे आ चुके हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सभी अध्यापक स्कूल में कैसे आ चुके हैं। तो यहाँ कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हम हाउ लिखेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रश्नसूचक शब्द है। अब इसके बाद सभी अध्यापक बहुवचन में है तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे सहायक क्रिया। उसके बाद ऑल टीचर्स, फिर उसके बाद आना क्या होता है, कम, केम, कम ही होगा तो यहाँ हो जाएगा कम टू इन द स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे कहा आपसे कि सभी बकरियां एक मैदान में क्यों चर रही हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यों का अंग्रेजी वाई हो जाएगा। सभी बकरियां बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव लगाएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे ऑल, बकरी का गोट होता है, गोट्स लिखेंगे क्योंकि बहुवचन में है। गोट्स चरना का ग्रेज हो जाएगा तो इसमें क्या लगा देंगे, डिग लगा देंगे, ग्रेज्ड हो जाएगा। फिर इन आ ग्राउंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा देखते हैं, जैसे कहा कि कुछ लोग एक दुकान पर चाय पी चुके हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, चर चुकी हैं
क्योंकि रही हो जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा क्या आना चाहिए, चुका चुकी चुके। तो कुछ लोग हैं, उसके पहले कुछ लोग एक दुकान पर कब चाय पी चुके हैं। तो कब के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेन हो जाएगा। कुछ लोग बहुवचन में है तो हैव सम पीपुल्स। पीना क्या हो जाएगा, टेक होता है तो टेकन कर देंगे, टेकन टी कहाँ, दुकान पर, यानी एक दुकान पर, ऑन अ शॉप। लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा 5वां वाला कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लास्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा उसको देखते हैं। लिखेंगे इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द के बाद नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए, नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से इसकी पहचान हुई। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला को देखेंगे। इसका जो फार्मूला होगा, क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जो हमारी सहायक क्रिया हैज या हैव है उसको लिखेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर लास्ट में etc करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें होता है। तो पहला जैसे दे दिया कि तुम सब इस कक्षा में क्यों नहीं पढ़ चुके हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब जब इसको करेंगे हम तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्यों आया है तो क्यों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद तुम सब बहुवचन है तो हैव लिखेंगे। फिर तुम का यू, उसके बाद सब का आल हो जाएगा। इसी के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। पढ़ना का रीड होगा, चाहे जिस फॉर्म में होगा रीड। फिर इस कक्षा में यानी इन, इसका होगा दिस, कक्षा का होगा क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे कहा कि वे एक तालाब में कितनी दूर नहीं स्नान कर चुके हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
तो यहाँ क्या आया है, कितनी आया है, तो कितनी के लिए भी हम क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे। और कितनी दूर की बात हुई है तो यहाँ हो जाएगा हाउ लॉन्ग। अब वे बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा कर्ता है वो क्या है, वे यानी दे लगाएंगे। इसी के बाद हमको क्या करना है, नाट लगाना है। और नाट स्नान करना क्या होता है, बॉथ होता है, तो इसको हम बॉथड कर देंगे। फिर क्या कह रहे हैं, एक तालाब में यानी इन आ पॉन्ड। तो ये दूसरा था। एक और देखते हैं इसमें, जैसे कह दिया कि घर में सभी सदस्य, घर में सभी सदस्य कब नहीं खाना खा चुके हैं। खाना नहीं खा मतलब कब नहीं खाना खा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ चाहे जो भी होगा, हम लास्ट मतलब इस वाले सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कब। कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हेन हो जाएगी। अब यहाँ सभी सदस्य की बात हो रही है, इसलिए क्या लगेगा, यहाँ पर हैव लगेगा। सभी के लिए क्या होता है, ऑल। और सदस्य का होता है मेंबर्स, यानी मेंबर होता है, यस लगाएंगे क्योंकि सभी की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है। इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। अब यहाँ पर खाने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ईटेन, क्या खाना, खाना। फूड हो जाएगा कहाँ, घर में, तो इन द होम। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग कर देंगे।